नमस्कार दोस्तों। हम पॉजेसिव केस के नाउन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं और हमने ये जाना है पॉजेसिव केस का जो नाउन होता है अगर वो किसी भी लिविंग थिंग के लिए लगता है तो पोजीशन पहले नाउन को पोजीशन जिसका दर्शाया जा रहा था उसे रखा जाता है, अपॉस्ट्रोफी लगाया जाता है और बाद के जिस नाउन पे पोजीशन दर्शाया जा रहा होता है उसे बाद में रखा जाता है। और अगर नॉन लिविंग थिंग होता है तो इसकी व्यवस्था उल्टे है, यानी कि जिस नाउन पे पोजीशन दर्शाया जा रहा होता है अब वो बाद में ना होकर के पहले होता है, और जिसका पोजीशन दर्शाया जा रहा होता है वो अब बाद में होता है, और इन दोनों को ऑफ से अलग किया गया होता है। यानी यहाँ पोजीशन इस वाले का इस वाले पे दर्शाया जा रहा है और यहाँ पोजीशन इसका इस तरफ दर्शाया जा रहा है। तो ये दो व्यवस्थाएं हमने पढ़ी हैं सजीव और निर्जीव के लिए। तो हम कल कुछ रूल के बारे में बात कर चुके हैं इससे संबंधित, जहाँ पे हमने देखा था कि अगर नाउन का जो ये पॉजेसिव केस है ये किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के पार्ट में अगर आ जाए, अगर ये ऑब्जेक्ट पार्ट में आ जाए तो हम वहाँ पे अकेले ही इसे छोड़ करके, जैसे हम कहें राम्स, राम्स लगा कर हम अकेले छोड़ सकते हैं, और हम ये समझेंगे कि इसके बाद राम का जो नाउन इसके बाद आना चाहिए उसे हम सेंटेंस के भाव के अनुसार समझ लेते हैं, और उस नाउन जिस पे पोजीशन दर्शाना है राम का वो नहीं आता है फिर भी हम जो है उसे अंडरस्टूड मानते हुए उसे छोड़ सकते हैं। जैसे राम्स हाउस, हाउस या राम्स शॉप हमने देखा था। ये नाउन ऐसे नाउन हैं जो जो ऑक्यूपेशन है या जो हम कह लें उनका जो प्रोफेशन है उसके प्लेस को दर्शाता है, तो ऐसे नाउन को हम जो है छोड़ सकते हैं जब ये ऐसा पॉजेसिव केस का नाउन ऑब्जेक्ट के पार्ट में आता है तब। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट के पार्ट में हमें प्रयोग करना है तो हमें पूरा रखना पड़ेगा, यानी कि इसके बाद जिस पे अधिकार भी जताया जा रहा है वो भी रखना पड़ेगा हमने। तो हमने ये देख लिया था। अब हम यहाँ देखते हैं इसका एक और मतलब हो जाता है कि अगर हम लास्ट में जो है पॉजेसिव केस का जो ये नाउन है इसको हम लास्ट में प्रयोग करके छोड़ दें तो इसके अर्थ को देखते हैं हम। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, जैसे अभी हम यहाँ माइन को छोड़ देते हैं, यहाँ पे अर्थ है मोहन इज अ फ्रेंड ऑफ राम्स। राम्स का मतलब वो यहाँ अंडरस्टूड हम समझेंगे राम्स फ्रेंड्स। यहाँ क्या छूट गया, राम्स फ्रेंड्स, मतलब राम के मित्रों में से क्या है, एक मित्र है उसका मोहन। इसका अर्थ ये हुआ अगर हमने ये छोड़ दिया कि भाई लास्ट में अगर राम्स लिख करके हमने छोड़ दिया तो हमने कहा कि हम एक नाउन को क्या मानते हैं, अंडरस्टूड मानते हैं कि भाई एक नाउन इसके बाद होगा। ठीक है, हालांकि अभी तक हमने बात की कि एक प्लेस होगा, वो किसी प्लेस से किसी बिल्डिंग को दर्शाएगा जहाँ पे कोई चीज़ हो रही है। लेकिन ऐसे भी अर्थ होते हैं कि अगर हम यहाँ पॉजेसिव करके छोड़ दिया तो इसका मतलब ये होगा कि भाई माइन नहीं है। अभी हम समझ लेते हैं माइन नहीं है, तो राम्स का मतलब यहाँ हुआ कि राम के कई मित्रों में से, इधर हम फ्रेंड्स समझेंगे, इसका मतलब फ्रेंड्स को हटा दिया, राम के कई मित्रों में से एक मित्र यानी अ फ्रेंड, एक मित्र है मोहन। इसका मतलब मोहन को कई राम के कई मित्रों में से एक मित्र के रूप में बताया जा रहा है, जबकि अगर हम केवल मोहन को राम का मित्र कहना चाहते हैं तो हमारा सेंटेंस ऐसा होगा मोहन इज राम्स फ्रेंड, तो हम ऐसे कहेंगे। तो यहाँ पे इस अगर हम ऐसा कहना चाहते हैं कि मोहन जो है वो राम का फ्रेंड है तो हमें इस तरीके का सेंटेंस बनाना चाहिए कि मोहन इज राम्स फ्रेंड। ये हमें अर्थ देता है कि मोहन राम का फ्रेंड है। लेकिन अगर हमने ऐसे पॉजिटिव केस के माध्यम से इस तरीके से बना दिया कि मोहन इज अ फ्रेंड ऑफ राम्स, तो इस सेंटेंस का जो मीनिंग हुआ वो हुआ कि मोहन जो है राम के कई मित्रों में से एक मित्र है। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से हम देख सकते हैं हमें जो एग्जाम में सवाल दिया जा सकता है वो कैसे दिया जा सकता है, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जैसे हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दूसरे सेंटेंस का अर्थ ही एकदम से अलग हो जाता है। चलिए हम यहाँ देखते हैं दूसरे सेंटेंस में क्या है, सी इज आ वाइफ ऑफ। हाँ, ये पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई ये अगर हम पॉजेसिव केस के नाउन को अगर यहाँ हटाएं और प्रोनाउन प्रयोग करें तो पॉजेसिव केस का प्रोनाउन लगेगा, जो कि हमारा क्या होगा,
अगर इसकी जगह हम प्रोनाउन का प्रयोग करें, जैसे मोहन इज अ फ्रेंड ऑफ राम्स, राम्स की बजाय हम मान लीजिए मैं के लिए प्रयोग करना चाहता हूँ, आई के लिए प्रयोग करना चाहता हूँ, तो पॉजिटिव केस क्या लगेगा? प्रोनाउन का पॉजिटिव केस होता है माइन, यानी तब अर्थ हो जाएगा राम जो है, राम मेरे मित्रों में से एक मित्र है, ये हो जाएगा। मतलब मेरे कई मित्रों में से एक मित्र राम है, इसका अर्थ ये हो जाएगा अगर माइन रहेगा। इसी तरीके से हम ये सेंटेंस देखते हैं, सी इज अ वाइफ ऑफ माइन। यहाँ पे अर्थ हुआ, माइन लगाने से अर्थ ये हुआ, सी इज अ वाइफ ऑफ माइन का मतलब हुआ मेरे कई वाइफ में से एक वाइफ जो है वह है, यानी वह है एक वाइफ ऑफ माइन, मेरी कई वाइफ में से एक वाइफ वो है। तो ये देखिए हमारे सेंटेंस के अर्थ को ही एकदम अनर्थ कर दे रहा है। जबकि हमें ऐसे कहना है कि वह मेरी वाइफ है, तो क्या कहेंगे? वह मेरी वाइफ है, तो इसके लिए सेंटेंस हमें बनाना चाहिए सी इज माई वाइफ। तो हम ये बनाएंगे यहाँ पे, एग्जैक्ट हमारा सेंटेंस जो है सही जो अर्थ देगा वो ये होगा, सी इज माई वाइफ, ना कि इस तरीके से होगा ऑफ के माध्यम से। तो अब यहाँ पे हमने ये जाना कि भाई अगर यहाँ पॉजिटिव केस होता, अगर नाउन का पॉजिटिव केस होता, जैसे हम कहते हैं सी इज अ वाइफ ऑफ, अगर हम राम्स कर देते हैं यहाँ पे, अगर हम करते सी इज अ वाइफ ऑफ राम्स, भाई हम ये प्रोनाउन जो हमारा पॉजिटिव केस का नाउन है उसी को हटा करके हम प्रोनाउन ला रहे हैं। अगर हम यहाँ नाम रख दें सी इज अ वाइफ ऑफ, एक व्यक्ति का नाम रख दें तो राम्स हो जाता। इस राम्स को ही हटा करके हम प्रोनाउन, हम जानते हैं नाउन के स्थान पर प्रोनाउन प्रयोग होगा। अब वो नाउन चाहे जो, वो नाउन हमारा चाहे पॉजिटिव केस का हो चाहे सब्जेक्टिव केस का हो, अगर उसकी जगह पे कोई वर्ड प्रयोग होता है, कोई शब्द प्रयोग होता है, तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें चूंकि पॉजिटिव केस का प्रोनाउन है, तो हमारा जो जो पॉजिटिव केस का ये नाउन है, तो इसकी जगह पे जो प्रोनाउन आएगा उसे हम पॉजिटिव केस का प्रोनाउन कहेंगे। और हमने प्रोनाउन में पढ़ा था कि उसके अलग अलग रूप होते हैं। अगर आई के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, आई के लिए तो माइन प्रयोग होगा, तो यहाँ पे देखिए ये माई प्रयोग हुआ इसलिए क्योंकि आई के लिए हम प्रयोग करना चाहते हैं। तो अगर हम रखते राम्स, यहाँ माइन की जगह अगर सोचो राम्स रहता, सी इज अ वाइफ ऑफ राम्स, तो इसका मतलब होता वह राम के कई वाइफों में से एक है। तो भाई ये तो अर्थ एकदम अलग हो गया, भाई किसी की एक वाइफ होती, कई वाइफों का क्या मतलब है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाई इस सेंटेंस, यानी ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं है जो सही मीनिंग दे रहा है, तो हमें इसे बनाना चाहिए सही रूप में। कैसे? सी इज माई वाइफ ऐसे करके, यानी इसका जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रयोग करना चाहिए, यानी ये स्ट्रक्चर प्रयोग होगा ही नहीं फिर। तो इसकी जगह पे माई वाइफ होगा, यानी माई पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके बाद वाइफ लगा दिया जाएगा। इस तरीके से बनेगा ये। ऐसे यहाँ हम देखते हैं सी इज अ मदर ऑफ मोहन, इसका मतलब क्या हुआ देखिए। अब मदर ऑफ मोहन यहाँ से क्या अर्थ दे रहा है? तो हम ये देख सकते हैं सी इज अ मदर ऑफ मोहन, तो यहाँ मोहन की जगह भाई हम मोहन्स कर सकते थे, मोहन्स की, यानी मोहन की कई माताओं में से एक वह है, तो ये भी गलत अर्थ दे रहा है हमें, सही अर्थ नहीं दे रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई होना चाहिए सी इज मोहन्स मदर होना चाहिए। भाई ये होना चाहिए सी इज मोहन्स मदर, यानी मोहन को पहले रखिए भाई, और ये सजीव है तो एपॉस्ट्रॉफी लगा के यस, उसके बाद मदर रखिए, तो हो जाएगा सी इज मोहन्स मदर। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि भाई वाक्य के अर्थ को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव केस बाद में तो हो सकता है सर, यानी ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में लास्ट में पॉजिटिव केस लगा के छोड़ा जा सकता है, और उसके बाद आने वाला जिस नाउन पे पोजीशन दर्शाया जा रहा है वो नहीं आता है। अगर वाक्य का अर्थ सही प्रकार का आ रहा है, यानी कोई बिल्डिंग या कोई जो हमारा मतलब जो ऑक्यूपेशन होगा, या हम कह लें जो हमारा व्यवसाय होगा, अगर उसके प्लेस को दर्शा रहा है, उस सेंस में तो हम रख सकते हैं। लेकिन इस सेंस में नहीं रख सकते हैं कि कई में से एक को दर्शाना, जहाँ सही अर्थ है वहाँ हम रख सकते हैं। जैसे ये वाक्य सही है कि भाई अगर हम रखते हैं कि मोहन इज अ फ्रेंड ऑफ राम्स, तो इसका मतलब राम के कई मित्रों में से एक मित्र क्या है? मोहन है। ये सही अर्थ दे रहा है कि भाई कई मित्र हो सकते हैं उसके, तो ये सही है, इस प्रकार से हम रख सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं रख सकते भाई सी इज अ वाइफ ऑफ माइन, ये नहीं रख सकते, या सी इज अ वाइफ ऑफ राम्स नहीं रख सकते, राम की कई वाइफ हो ही नहीं सकती। तो इसे बनाना पड़ेगा राम सी इज राम सवाइफ हम कहेंगे, राम सवाइफ, या हम राम सवाइफ की जगह पॉजिटिव केस का
एडजेक्टिव प्रयोग कर लेते हैं, सी इज हिज वाइफ हो जाएगी ऐसे। तो हमने ये एक प्रयोग देख लिया इसके बारे में। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। अगले सेंटेंस में हमारे है कि भाई क्या है यहाँ पे, इट अ गर्ल्स स्कूल। हम यह कहना चाहते हैं क्या यह लड़कियों का स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है। तो भाई हम गर्ल्स कहना चाहते हैं और हम पॉजिटिव केस में जानते हैं गर्ल्स स्कूल यानी प्लूरल होना चाहिए, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगनी चाहिए। तो हमारी गलती यहाँ पे आई है कि भाई ये प्लूरल प्रयोग कर रहे हैं, हमें प्लूरल होना चाहिए, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगा के छोड़ देना चाहिए, उसके बाद जो जिस पे पोजीशन दर्शाया जा रहा है वो नाउन आना चाहिए, यानी स्कूल उसके बाद आना चाहिए। तो यहाँ गलती यहाँ है हमारी, ये हमने देख लिया कई बार। अब हम अगला देखते हैं, अगले सेंटेंस क्या है। अब हम यहाँ देख रहे हैं भाई कि अगला हमारा सी इज इन हर टीन्स। टीन्स एक टीन क्या होती है, टीन एक एज होती है, एक एज उम्र के, एक उम्र के जो है को हम टीन कहते हैं। तो ये देखिए टीन्स हम लगा रहे हैं, जबकि अच्छा हम ये प्रयोग कर सकते हैं टीन्स, यानी ये पॉजिटिव केस का जो एडजेक्टिव का पॉजिटिव केस है, इसके बाद एक नाउन होना चाहिए। नाउन तो है लेकिन हमारा ये अपॉस्ट्रोफी के साथ पॉजिटिव केस का नाउन है। अगर ये पॉजिटिव केस के का नाउन है तो इसके बाद एक नाउन आना जिस पे पोजीशन दर्शाया जाना जरूरी है, वो आना ही जरूरी है यहाँ पे, और वो प्रयोग नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ प्लूरल प्रयोग करना चाहते थे, नाउन का जो है प्लूरल प्रयोग करना चाहते थे, ठीक है, प्लूरल। और हम यहाँ अपॉस्ट्रोफी लगा कुछ नहीं प्रयोग करना चाहते थे, इसलिए ये गलत है यहाँ पे। क्या होना चाहिए, सी इज इन हर टीन्स, यानी वह अपने टीन्स वाली एज में है, ये हम कहना चाहते थे। अगले सेंटेंस को हम देखते हैं। अगले सेंटेंस हमारा है कि द बुक हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द बिहार एंड द भागलपुर यूनिवर्सिटीज। पहले यहाँ पे हमें एक आर्टिकल से संबंधित एक रूल जान लेते हैं। हमारा आर्टिकल से संबंधित एक रूल है, हमने ये पढ़ भी लिया, इसमें हमने देखा था कि यहाँ पे यदि हम दो नाउन को एंड के माध्यम से जोड़ते हैं, तो हम यहाँ जान लेते हैं कि भाई अगर हम दो नाउन को एंड के माध्यम से जोड़ते हैं और दोनों जो नाउन हैं उनके सामने हम, यानी उनसे पहले हम अगर आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं दोनों से सामने, तो दोनों क्या हो जाएंगे, तो दोनों अलग अलग नाउन को, यानी दोनों अलग अलग नाउन को दर्शाएंगे। लेकिन यदि हम किसी एक के सामने, यानी पहले वाला जो हमारा नाउन है उसके सामने ही आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो वो दोनों मिलकर के एक ही नाउन को दर्शाते हैं। जैसे हम कहें, अगर हम ये कहते हैं पोएट एंड हम कह लें अथर, पोएट एंड अथर, यदि मैं इसके पहले केवल द लगाता हूँ तो किसी एक ही व्यक्ति को दर्शाएगा, यानी वो पोएट भी है और अथर भी है। अगर मैं दोनों को सामने प्रयोग कर देता हूँ तो ये दो व्यक्तियों को दर्शाने लगा, एक पोएट और एक अथर को। तो अगर ये दो चीज़ों को दर्शाने लगेगा, हमने पढ़ा था भी दो नाउन जो एंड से जुड़े हों और क्लोजली कनेक्टेड हों, अगर वो क्लोजली कनेक्टेड होते हैं तो हम ये मानते हैं कि दोनों किसी एक ही वस्तु को दर्शा रहे हैं। अगर दोनों क्लोजली नहीं कनेक्ट होते हैं तो हम ये मानते हैं कि भाई दोनों अलग अलग को दर्शा रहे हैं। इस केस में हम जो पॉजिटिव केस बनाते हैं, अगर हमें नाउन का, इन दोनों में नाउन का किसी नाउन पे अधिकार जताना है, अगर यानी ये जो दोनों नाउन एंड से जुड़े हैं इसका किसी अन्य नाउन पे अगर जताना है अधिकार, अगर ये क्लोजली कनेक्टेड हैं तो एक ही वस्तु को दर्शाएंगे, और अगर एक ही चीज़ को दर्शा रहे हैं तो हमें अपॉस्ट्रोफी कहाँ लगानी होती थी, अंतिम वाला जो नाउन होता था उस पर अपॉस्ट्रोफी लगा करके अगले हम नाउन को रख देते थे, अगला जो नाउन होता था हमारा उस पर उसके बाद रख देते थे। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग चीज़ों, वस्तुओं या किसी अलग अलग व्यक्तियों को दर्शा रहे हैं तो हम क्या करते थे, दोनों के साथ लगाते थे अपॉस्ट्रोफी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ को क्या है, यहाँ देखिए दोनों, हम देखते हैं यहाँ अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ द बिहार है एंड द भागलपुर है, यानी दो यूनिवर्सिटी देखिए, और यूनिवर्सिटी भी दो प्लूरल प्रयोग हुई। अगर एक यूनिवर्सिटी होती तो यूनिवर्सिटी हम कहते हैं, दो लोगों को दर्शाया जा रहा है, इसमें यूनिवर्सिटीज हो रहा है देखिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई बिहार यूनिवर्सिटी की बात हो रही है और भागलपुर यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, चूँकि दोनों के सामने आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। तो हमने और ये भी जाना कि भाई एक नाउन के बाद अगर एक नाउन और रख दिया जाए, और ये दोनों नाउन अगर ये दोनों मिल करके किसी एक ही चीज़ को नहीं दर्शा रहे हैं, मतलब जैसे हमने कहा था कि स्ट्रीट लैम्प हो, दो वर्ड से मिला एक नाउन है जो स्ट्रीट लैम्प, यानी एक ही नाउन को दर्शा रहा है,
तो ऐसा इस प्रकार का ना हो, यानी अगर हम कहें जैसे जैसे एक हम कहें कि भाई कुछ भी हम ले सकते हैं कि दो नाउन ऐसे प्रयोग हो जाएं जो बिल्कुल अलग अलग चीज़ों को दर्शा रहे हों, जो बिल्कुल अलग अलग चीज़ों को दिखा रहे हों, तो हम क्या करेंगे, तो हम जैसे हम ये कह रहे हैं भाई एक नाउन हो गया गर्ल हो गया, ये देख लेते हैं, एक हो गया स्कूल हो गया, दोनों को अगर साथ में रखें गर्ल स्कूल, तो भाई एक गर्ल को दर्शा रहा है, एक स्कूल को दर्शा रहा है, दोनों अलग अलग चीज़ों को दर्शा रहे हैं, तो ये दोनों नाउन को हम क्या है कंपाउंड नाउन यानी एक ही नाउन के रूप में ही जानेंगे। तो एक नाउन का दूसरे नाउन पे फिर अधिकार के रूप में हम देखते हैं कि एक नाउन का दूसरे नाउन के ऊपर अधिकार जताने के लिए ऐसे दो नाउन को साथ में रखा जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ यूनिवर्सिटीज़ रखी हुई है और जो है भागलपुर रखा हुआ है, दो नाउन है। ऐसे ही बिहार है, तो यूनिवर्सिटी तो दोनों के लिए कॉमन हो गई है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि भाई इनके ऊपर एपॉस्ट्रॉफी होनी चाहिए और एपॉस्ट्रॉफी इस पर भी होनी चाहिए, यस लगना चाहिए, इस पर भी लगना चाहिए। तो हमारी यहाँ पे ये गलती थी कि भाई जो दोनों नाउन थे वो दोनों नाउन अलग अलग को दर्शा रहे हैं, यानी ये एक ही को नहीं दर्शा रहे हैं एक चीज़ को, तो हम दोनों के ऊपर एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे इस केस में। ऐसे ही हम देख लेते हैं अगला हमारा ये नाउन है, दो नाउन है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई अगले सेंटेंस में हमारे दो नाउन हैं, एक है जेएम डेंट्स और एक नाउन हमारा है जेएम डेंट्स है और एक नाउन हमारा सन्स। हालांकि यहाँ पे डेंट्स हमारा ये नहीं होना चाहिए, यस ये होना चाहिए, इसके साथ में जुड़ा होना चाहिए, डेंट्स जुड़ा होना चाहिए। जेएम डेंट्स है, जेएम डेंट्स है एंड सन्स है, दो नाउन है लेकिन दोनों नाउन जो हैं एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन क्लोजली कनेक्टेड हैं, यानी किसी एक ही चीज़ को दर्शाना चाहते हैं। तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं, हम अपॉस्ट्रॉफी लगा करके अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो सन्स पे अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे और सन्स है प्लूरल के रूप में। हम जानते हैं अगर बॉयस हो, अगर बॉयस हो जाए तो क्या होता है अपॉस्ट्रॉफी यहाँ लगाते हैं, बॉयस अपॉस्ट्रॉफी लगा करके नाउन रख देते हैं। बॉयस क्लास अगर हमने रख दिया देखिए, तो यहाँ अपॉस्ट्रॉफी के बाद यस नहीं लगाते हैं, तो ऐसे सन्स है, सन्स के बाद जो है प्लूरल लगाएंगे, सन्स शॉप रखना हो तो रख देंगे हम ये। तो यहाँ पे ये होगा यानी दोनों नाउन मिल करके किसी एक ही चीज़ को दर्शा रहे हैं, यानी एक शॉप को दर्शा रहे हैं जहाँ से हमने ऑर्डर प्लेस किया है। ये देख रहे हैं दोनों मिल करके एक ही दुकान को दर्शा रहे हैं, तो ये दो नाउन मिलकर क्लोजली कनेक्टेड हैं, जो एक ही चीज़ को दर्शा रहे हैं, एक शॉप को दर्शा रहे हैं। और दूसरी बात हमने ये भी जानी कि अगर जो है एपॉस्ट्रॉफी, जैसे हमने सन्स के बाद क्या है, मान लीजिए अब तो बात हो गई कि दोनों मिल करके एक को दर्शा रहे हैं, तो अंतिम वाले के साथ में एपॉस्ट्रॉफी लगनी चाहिए। तो यहाँ सन्स को पहली बात तो सन्स है प्लूरल है ये, तो ऐसे तो बनेगा नहीं, तो अगर ये सन्स है तो एपॉस्ट्रॉफी लगेगी, सन्स के साथ में यस लगेगा, एपॉस्ट्रॉफी ऐसे लगेगी। इसके बाद जिस पे अधिकार जता रहे हैं, जिस पोजीशन दर्शा रहे हैं, वो आना चाहिए नाउन भी। लेकिन हमने अभी पढ़ा कि अगर ऑब्जेक्ट के पार्ट में ये चीज़ें आ जाती हैं और ये उस स्थान को दर्शाती हैं जहाँ मतलब ये ऑक्यूपेशन या हम कहें प्रोफेशन के स्थान को दर्शाती हैं, तब इस वाले नाउन को हम हटा भी सकते हैं। वही चीज़ यहाँ किया गया है, सन्स तो लिख दिया गया लेकिन शॉप यहाँ पे होनी चाहिए भाई जिस पे अधिकार ज़्यादा है, लेकिन नहीं होता तब भी चल जाता है। तो इस तरीके से हमने देख लिया पॉजेसिव केस के जितने भी प्रयोग थे वो हमने देख लिए सारे।